माड़ीपुर रोड के ऊपर सिर्फ रोड बनाने का काम नहीं चल रहा, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, फुटपाथ को नए ब्रांड न्यू बनाया जा रहा है। इसके अलावा छोटी छोटी क्यारियां बनाई जा रही हैं। कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो है वो पौधे लगा दिए गए हैं। जो लोग गुजरने वाले लोग हैं वो खुश हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ माड़ीपुर रोड पर। माड़ीपुर रोड के ऊपर जो है वो काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो नहीं बनाई। माड़ीपुर रोड का काम जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो जारी है। और इस वक्त अगर ज़रा कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, इस वक्त जो है वो गलियों के जो अप्रोच है वो बनाई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अप्रोच होता क्या है। अप्रोच के बारे में मैं आपको बताऊँ। जैसे ये मेन रोड आप देख रहे हैं माड़ीपुर रोड का, इस मेन रोड को तो बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो गलियाँ कनेक्ट हो रही हैं, मतलब सिर्फ इसी गली में नहीं बना रहे, ये और आगे तक साइकिल चौक तक जितनी गलियां इससे मुंसलिक हो रही हैं सबके अप्रोच बनाए जा रहे हैं, ताकि रोड आपका, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि सामने जो ट्रैफिक आता है इसकी वजह से रोड आपका जो है वो मुतासिर हो जाता है। ज़्यादातर काम ऐसा ही हुआ है, पेलने वाले रोड बना देते थे, अप्रोच छोड़ देते थे, मगर अप्रोच भी बनाई जा रही है ताकि आपका जो माड़ीपुर रोड है वो ख़राब ना हो और लॉन्ग टाइम जो है वो चल सके। बेहतरीन किस्म का काम चल रहा है। अभी आप देखें बड़ी हैवी मशीनें जो है यहाँ पर मौजूद हैं और मज़दूरों की तादाद भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अप्रोच बनाने का काम चल रहा है। इस वक्त यहाँ पर फुटपाथ पर कलर वगैरह किया जा रहा है, फुटपाथ बनाई जा रही है, पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। और इसके अलावा माड़ीपुर रोड पर यानी कि मेन रोड पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। आगे दो फैक्ट्रियाँ आती हैं, उसको भी अभी कह दिए कि अपनी फैक्ट्रियों को थोड़ा सा पीछे कर लें, क्योंकि अब रोड को बड़ा करना है। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालकान, रिहायशी लोगों ने भी जो है वो इंक्रोचमेंट कर ली, बड़े बड़े रोड के ऊपर जो है वो काबिज हो गए। फिर अब जब तरक्याती काम शुरू हुए तो उन लोगों को मास्टर प्लान के तहत कह दिया कि जी अब आपने जो अपनी जगहों को घेरा हुआ है आगे तक, अब आप पीछे कर लें, क्योंकि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जैम रहता था। क्योंकि वजह ये थी, आपका माड़ीपुर रोड बड़ा था, उसको इंक्रोचमेंट करके छोटा कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक आपका बड़ा मुतासिर होता था। और यहाँ पर 30-35 सालों तक कोई काम नहीं हुआ। इतने खड्डे हुआ करते थे कि जो भी लोग गुजरते थे परेशान हो जाया करते थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ माड़ीपुर रोड बनना क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है और इसके लिए जो है वो क्या कुछ होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर गुलबाई से आपका साइकिल चौक तक माड़ीपुर रोड को बनाया जा रहा है। इसको बनाना इतना ज़रूरी था कि आपका मनोड़ा, आपका सैंड स्पीड बीच, आपका टर्टल बीच, आपका हॉक्स बे, आपके पास यहाँ पर इसी रूट से कनेक्ट करता हुआ हॉक्स बे से आगे मुबारक विलेज, पैराडाइज, इसके अलावा एक्वा बीच, इसके अलावा फ्रेंच बीच, ये सारे के सारे बीच जो कि आपके इसी रोड से गुजरते हैं। और इस रोड का इतना बुरा हाल था कि बैरून ममालिक से जो लोग आते थे आपके टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर शर्मिंदगी होती थी। माड़ीपुर रोड देखते थे, शर्मिंदा होते थे, कहते थे ये आपका शहर है कि इस शहर में जहां पर आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आपने अपने टूरिस्ट पॉइंट तक एक्सेस देने के लिए इतना बुरा हाल किया हुआ है। बड़ी शर्मिंदगी होती थी। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जो जिस तरीके से पाकिस्तान के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए रास्ते खोले हैं, ऐसे ही सिंध गवर्नमेंट को भी अब समझ आ गया है कि अब हमें अपने रास्ते खोलने के लिए इस तरह के जो है वो काम करने होंगे, ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सके। और वही रेवेन्यू जो है वो न सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट की तरक्याती काम में काम आ सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान का कर्जा उतारने में भी जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त आपने सुना कितने सारे टूरिस्ट पॉइंट है और सिर्फ इसी रोड से जो है वो होकर गुजरते हैं। तो आइए मज़ीद इसकी अहमियत आपको बताता हूँ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साइट सुपरवाइज़र हसनैन भाई। हसनैन भाई, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं माड़ीपुर रोड आज से 30 साल तक तो हम खड्डों से गुजरते रहे, मतलब इन्हीं खड्डों से गुजरते हुए हमें जाना पड़ा, लेकिन अब तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, माड़ीपुर रोड बन गया। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है? माशाल्लाह यहाँ पे ये काम हो रही है, पाइप हम इसलिए बिछा रहे कि रोड पे जितने पानी आपको मिलते थे इंशाल्लाह अभी 25-30 साल तक वो पानी रोड पे नज़र नहीं आएगा। और ये रोड जो है इंशाल्लाह बहुत टाइम गुजारेगा और माशाल्लाह से काम भी बहुत अच्छा हुआ है, ये आप देख रहे हो।
और पहले तो ये रोड बहुत ख़राब था, गड्ढे वगैरह थे। अभी जो है ना माशाल्लाह से हमारी तरफ से पूरी कोशिश, काम पूरा हो गया और इंशाल्लाह ये पाइप है ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, हसनैन भाई से आपने मुलाकात कर ली, उनका मौक़िफ़ सुन लिया। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। माड़ीपुर रोड पर मैं आया हूँ, एक और बड़ी खुशखबरी आपको देकर जाऊँगा, लेकिन एंड में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि माड़ीपुर रोड के ऊपर सिर्फ रोड बनाने का काम नहीं चल रहा, इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, फुटपाथ को नए ब्रांड न्यू बनाया जा रहा है, इसके अलावा छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जा रही हैं। और मेन जहाँ पर मैं इस रोड पर खड़ा हूँ ये है स्पेस, जहाँ पर कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो है वो पौधे लगा दिए गए हैं, ताकि आपका माड़ीपुर रोड जो है सिर्फ पॉल्यूशन ही आपको देखने को ना मिले, मट्टी आपको देखने को ना मिले। रोड बनने से आपका मट्टी तो ख़त्म हो गई है, अब उसको और मज़ीद ख़त्म करने के लिए प्लांट भी लगा दिए गए हैं, पौधे लगा दिए हैं। अब उस पौधों के ऊपर जो है वो फूल आना भी शुरू हो गए हैं, जो कि इस रोड की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। गुलमोहर, बादाम के और न जाने कौन कौन से पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा फुटपाथ को बनाने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। माड़ीपुर रोड का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, जो वो काम भी मुकम्मल होने के बाद ये पूरा रोड आपका मुकम्मल हो जाएगा। इस पूरे रोड पर ट्रैफिक को बंद नहीं किया गया, रोड पर आपकी ट्रैफिक रवानी में चल रही है। और जो लोग गुजरने वाले लोग हैं वो खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जब माजी में आते थे तो हमें तकरीबन कोई 1 घंटा लगता था, लेकिन अब हमें यहाँ से गुजरने में कमोबेश कोई 12 मिनट या 10 मिनट में हम लोग यहाँ से गुजर के आगे तक चले जाते हैं और बड़ी आसानी के साथ चले जाते हैं। तो आइए वो खुशखबरी भी मैं आपको सुनाता हूँ और मज़ीद आगे चलते हैं। एक और खुशखबरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर अब मैं आपको वर्ड की सूरत में नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको मैप बना के बताऊंगा कि कराची शहर में माड़ीपुर रोड के साथ एक और अच्छी चीज़ क्या होने वाली है, वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये मैंने नक्शा एक बनाया है, ठीक है, वैसे तो पत्थरों का है, पुराने ज़माने में ऐसे ही होते थे। ये आपकी जो पूरी सड़क आपको देखने को मिल रही है, ये पूरी आपकी माड़ीपुर की सड़क है। ये पूरी सड़क आपकी माड़ीपुर रोड की है। ये जो बीच का जो हिस्सा है जो कि आगे जाकर आता है, इसे कहते हैं साइकिल चौरंगी। साइकिल चौरंगी से ये रास्ता आपका निकलता है मनोड़ा की तरफ और सैंड स्पीड की तरफ। ये जो आपका पट्टा है ये सीधा का सीधा, और इसके बिल्कुल साथ ही ये समंदर है, ये पूरा समंदरी पट्टी है, ये समंदरी रूट है, ठीक है। ये आपका माड़ीपुर रोड है जो कि आपको मेन जितने भी समंदर हैं जो स्पोर्ट्स हैं सारे के सारे, ये एक ही वाहिद रोड है जो कि ये पूरी सड़क आपको मिलाती है साइकिल चौक से। साइकिल चौक से मछली चौक तक रोड पूरा क्लियर है। साइकिल चौक से पीछे की तरफ माड़ीपुर की तरफ आएँ तो ये पूरा रोड ख़राब था, लेकिन अब इसको पूरा मुकम्मल कर लिया गया है, बेहतरीन किस्म का बना दिया है। ये रोड आपका क्लियर हो गया है, साइकिल चौक तक आपका बना दिया है। साइकिल चौक से लेकर मछली चौक तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फ़र्क थोड़ा ही है, और ये आपका पूरा ऑटोमेटिक, यानी कि ये ऑलरेडी क्लियर था रोड, अब बड़ा ज़बरदस्त है। साइकिल चौक तक पहुँच गए तो इस मीन कि आप मछली चौक और साइकिल चौक तक पहुँचने में ये जो थोड़ा सा फासला है ये आप बेहतरीन तरीके से जो है वो गुजार लेंगे, कोई खड्डा आपको नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मछली चौक है, ये आपका पूरा समंदर है, ठीक है। इस रोड के ऊपर जो सैंड स्पीड का जो रोड है, ये पूरा रोड बन चुका है। इस पूरे रोड को सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है, और ये ऐसा रोड बनाए कि आप अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे तो एक खड्डा भी अगर मिले तो चलते फिरते को आप मुझे बताइएगा कि वाकई आपने जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ पर एक खड्डा था। मुझे आप लाजमी बताइएगा, आपको एक खड्डा भी देखने को नहीं मिलेगा इस पूरी पट्टी में। माड़ीपुर रोड बन गया, सैंड स्पीड रोड बन गया, अब बाकी है आपका ये वाली सड़क जो कि पैराडाइज़ की तरफ जाती है, जो कि मुबारक विलेज की तरफ जाती है, जो कि एक्वा बीच की तरफ जाती है। मछली चौक से लेके ये पूरी पैराडाइज़ तक इस रोड को बनाने का काम जो है वो, यही खुशखबरी है कि बहुत जल्द कुछ ही दिनों में इस रोड को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका जो मुबारक विलेज जाने वाली सड़क है वो ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ मछली चौक से थोड़ा सा आगे जो रोड है वो बहुत ख़राब है, वो बनाने का काम जो है वो बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कहा है कि ये रोड जो है वो बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट सब हो चुके हैं, सिर्फ वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है, तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये आपको मैप के ज़रिए समझाने का मकसद ये था कि इस पूरे टूरिस्ट स्पॉट में अब आपका एक्सेस होना बहुत आसान हो गया है। और एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोराब गोड से लेकर मनोड़ा जाएं, सोराब गोड से लेकर
टटल बीच जाएं, सुराब गोट से लेकर आप या फिर हॉक्स पे चले जाएं, सुराब गोट से लेकर आप मुबारक विलेज चले जाएं, सुराब गोट से लेकर आप सुनहरा चले जाएं, आपको एक सिग्नल भी देखने को नहीं मिलेगा। हैरान हो गए ना? क्योंकि आपको चलना है लियारी एक्सप्रेस वे पर। लियारी एक्सप्रेस वे से सुराब गोट से चढ़ने के बाद माड़ीपुर से आपको एक सिग्नल भी नहीं मिलेगा। लियारी एक्सप्रेस वे पर भी नहीं मिलेगा, माड़ीपुर पर भी नहीं मिलेगा। ये सीधा रास्ता आपको लेकर जाएगा आपकी मंजिल तक। जोन से आपको टूरिस्ट स्पॉट पर जाना है, वहाँ जाकर गाड़ी लगाएं और खूब इंजॉय करें। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।